इस समय मेरे साथ बने हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी माननीय विजेंद्र सिंह विक्रम, जो विभिन्न वामसेप में काम करते हुए आज वो बहुजन समाज पार्टी में अलीगढ़ मंडल के प्रभारी भी है और जो है हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ जनपद में वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यभार देख रहे हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि जो कल से एक सुर्खियों में एक जो घटना हो रही है, जिसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में एक व्यक्ति ने इस तरीके की टिप्पणी की है जिससे सभी बहुजन समाज नाराज दिखता नजर आ रहा है। तो मैं इस समय जानना चाहता हूं, मेरे साथ बने हुए विजेंद्र सिंह विक्रम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती है मंडल भर में। आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय किस तरीके की टिप्पणी बहन जी के ऊपर अभी जो है एक उदित राज ने की है, क्या है कारण? जी, माननीय अरोरा जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है ये जो बहुत ज्वलंतशील मुद्दा आज की तारीख में बना हुआ है, उसके संबंध में जो आपने ये चर्चा आज हमारे साथ आप कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा कल परसों से सुर्खियों में आया है, ये आपको मालूम है कि एक मिस्टर उदित राज हैं जो पूर्व सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद रहे थे और वर्तमान में वो कांग्रेस के हैं। तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से अपना, मैं तो ये कहूँगा कि उनका मानसिक संतुलन ही लगता है गड़बड़ा गया कि जिस तरीके जितनी घटिया टिप्पणी और घटिया बात भाई उदित राज जो पूर्व सांसद है उनके द्वारा कही गई है, मैं ज़्यादा उनके बारे में खराब बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसे जो सांसद रह चुका है जो आदमी, और संगठन का भी बड़े पूर्व में जो संगठन का एक हेड रह चुका है, काफ़ी बड़ा संगठन बनाया था उन्होंने, और उन्होंने इतनी घटिया बात कैसे कह दी, इतना उनको समझ नहीं है मिस्टर उदित राज को कि उन्होंने माननीय जो बहन जी हैं, जो एक बहुत ही देश में ही नहीं बल्कि उनको विश्व की एक आयरन लेडी कहा गया है, आयरन लेडी कहा गया है माननीय बहन जी, तो उनके बारे में एक बहुत ही निम्न स्तर की जो टिप्पणी की है, एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि उनका गला घोंट देना चाहिए। मतलब उनको इतनी ज़्यादा एलर्जी हुई, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है मिस्टर उदित राज को कि आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की कि बहन जी से कोई, मतलब बहन जी से हर एक आदमी बहुत ही सभ्यता के साथ बात करता है, उनके बहुत दुश्मन हैं, उनके बहुत विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने अपना इतना कद है उनका और वो बहुत ही नम्रता से बात करती हैं। किसी के बारे में भी कभी उन्होंने इस तरह की अपनी ओर से कोई टिप्पणी कभी की नहीं की, लेकिन ऐसी माननीय नेता जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है और बहुजन समाज पार्टी जैसे जो 1984 में मान्यवर साहब का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, उसकी वो आज में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में कोई टिप्पणी करना कि उनका गला घोंट दिया जाए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसके ऐसी बातें सुन करके जो प्रत्येक जो संवेदनशील है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखता है या नहीं भी रखता है, तो वो जरूर इसके बारे में बहुत ही इसको रोष उसके अंदर जागृत होगा, आक्रोशित होगा। अच्छा विक्रम जी, जिस तरीके से लोग जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या तो बसपा सुप्रीमो पे कोई टिप्पणी करते हैं या भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर पर टिप्पणी कर एक सस्ती लोकप्रियता भारतवर्ष में हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में जो टिप्पणी की है, क्या सोची समझी कोई साजिश है क्या? नहीं, बिल्कुल जो है मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो आपने सही सवाल उठाया है कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मिस्टर उदित राज ने जो है इस तरह की घटिया टिप्पणी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टर उदित राज उसमें नौकरी करते थे, जो है IRS थे। तो चलिए ठीक है कि कोई नौकरी करते हुए हमें इस बात को अच्छा मानते हैं कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी, सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण के लिए, और एक संगठन बनाया था उन्होंने। पहले तो अपने डिपार्टमेंट का ही संगठन बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही शातिर तरीके से उन्होंने एक परिसंघ बनाया। परिसंघ कैसे बना था कि वो जितने भी, आपको मालूम है कि सरकारी विभाग होते हैं बहुत सारे, चाहे बैंक हैं चाहे कुछ और विभाग होते हैं, सब में अपने अपने
शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों के संगठन होते हैं, तो उन संगठन के जो टॉप के लीडर थे उनसे संपर्क किया और उनको अपने साथ जोड़ करके एक प्रसंग बनाया। अच्छा, इनकी बातें जो है ठीक रहती थी उस समय कि भाई जो है हम कर्मचारियों के जो आरक्षण लागू नहीं हो रहा, आरक्षण को कई जो उस समय तो कांग्रेस पार्टी थी, जिस समय इन्होंने संगठन बनाया उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। और कांग्रेस की सरकार ही आरक्षण को सही तरह से लागू नहीं कर रही थी, और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा था उस समय की। तो लोगों में आक्रोश था, कर्मचारियों में, अधिकारियों में। तो उस आक्रोश को भुनाने के लिए इन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम किया कि भाई हम आरक्षण को जो है सुप्रीम कोर्ट को भी झुका के रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसको भी झुका के रहेंगे और आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो जब इतना, क्योंकि हमारे कर्मचारियों का एक आदत है कि वो आरक्षण की जो भी बात करता है उसके संग जल्दी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्योंकि एक तरफ उस समय मान्यवर कांशीराम साहब वाम सेव के माध्यम से और सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने जगह दिया था। सरकारी कर्मचारी जो है बहुजन समाज पार्टी के जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, कर्मचारी अधिकारी है, तो पूरे समाज का ही बहुजन समाज पार्टी के प्रति झुकाव हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी षड्यंत्र के तहत इन रामराज को जो है उस समय इनका नाम रामराज था। अच्छा। आज जो है उदित राज हम कहते हैं इनको, लेकिन किसी जमाने में ये पहले रामराज थे। तो रामराज जी ने जो है अपना जो हिडन एजेंडा था, जो दूसरे के इशारे पे काम कर रहे थे कि बसपा को डिस्टर्ब करो और मान्यवर कांशीराम साहब को डिस्टर्ब करो। ये कभी, और कई बार लोगों ने कहा है कि भाई ये कांशीराम साहब के साथ रहे, कभी कांशीराम साहब के साथ नहीं रहे। क्योंकि मैं तो मतलब वाम सेव का पहले से ही, आज से नहीं बल्कि 40-45 साल से, 1981 से मैं काम कर रहा हूँ वाम सेव का। तो ये कभी जो है कांशीराम साहब के बिल्कुल ABCD, ये तो एंटी कांशीराम साहब रहे। तो जो आदमी पहले से ही कांशीराम साहब के एंटी रहा हो और जो उनका जो है एक मूवमेंट चल रहा था, तो उस मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बरगलाया और सरकारी कर्मचारियों को बरगला करके आरक्षण के नाम पर इन्होंने इकट्ठा किया। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी इनके साथ इकट्ठे हो गए। अच्छा, दूसरा ये और काम कर रहे थे ये कि इन्होंने लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन बना लिया कि भाई हम जो है ना हिंदू धर्म का भी विरोध करते हैं। तो इस तरीके की बात जब लोगों के सामने रखी गई तो बहुत सारे लोग जो है लॉर्ड बुद्धा के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। तो इन्होंने मतलब जो ऐसे मुद्दे उठाए, जो बाबा साहब पहले अपने जमाने में बाबा साहब का नाम लेते थे, तथागत बुद्ध का नाम लेते थे, तो हमारा समाज बाबा साहब और तथागत बुद्ध की बात को सुन करके इनके साथ आ गया। विक्रम जी, जिस तरीके से लोग जो है देखते हैं कि हमको अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है, तो वो अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में काम करता है, सामाजिक संगठन बनाकर, फिर वो राजनीति दल में तब्दील कर लेता। तो ऐसा ही उदित राज जी ने किया है। और उदित राज जी बताते हैं अनुसूचित जाति परजाति संघ के नाम से उन्होंने जो है 14 अक्टूबर 1921 में कोई जो है दिल्ली में कोई रैली भी की थी कि हम उसमें बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराएंगे। तो फिर उन्होंने राजनीति पार्टी बना ली और राजनीतिक पार्टी बना ली। तो ये क्या है विक्रम जी, आप तो वाम सेव के बहुत अच्छे उनमें रहे हैं, तो लोग पहले संगठन बनाते हैं फिर राजनीतिक दल बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, बिल्कुल सही आपने जो बात जो की है कि जो मैं बता रहा था ना कि लॉर्ड बुद्धा के नाम पर भी इन्होंने जो है लोगों को गुमराह किया और इन्होंने इतना बड़ा एक घोषणा कर दी कि 14 अक्टूबर 2001 को ये 10 लाख लोगों के साथ रामलीला मैदान दिल्ली में बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, इन्होंने घोषणा कर दी। तो हाँ, ये देखो, मैं एक आपको पंपलेट दिखाना चाहता हूँ। ये पंपलेट है, ये पंपलेट जो है ये उस जमाने का है। मैं कहीं से इसको मैंने कलेक्ट किया है किसी अपने साथी के द्वारा। तो इन्होंने कह दिया था कि जैसे प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन तो बाबा साहब ने चलाया था, इन्होंने नाम दिया है ये द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन की ओर। तो इन्होंने लोगों को गुमराह करने में, मतलब उसके लिए बौद्ध धर्म के नाम पर इन्होंने गुमराह किया। ये इन्होंने पूरा जो है, जो पुराना है 2001 का है ये। तो तब तक इन्होंने, मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, लंबा हो जाएगी बात, मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जब ये कर्मचारियों के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और बौद्ध धर्म को जो है अपनाने की बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म को लेकर कर्मचारियों के दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि ये आदमी चालाकी कर रहा है और ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और बाद में ये राजनीतिक पार्टी बना लेगा। देखिए, एक तरफ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अपने मूवमेंट चलाया
उन्होंने ओपनली शुरू से ही कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो उन्होंने जो है ना अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए पहले भी घोषणा कर दी थी, पहले ही बात ओपन कर दी थी। लेकिन ये आदमी ने, जो उदित राज नाम का आदमी है, इसने कभी ये नहीं बताया कि हम आगे चलकर ही पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। लेकिन जब ज्यादा लोग इनको इकट्ठे हो गए तो इसने जो है पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इंडियन जस्टिस पार्टी 2003 में बनाई थी। और उसके बाद ये जो एक बात और जो है ना, ये चमचे जो पैदा किए जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो स्वतंत्र नेतृत्व है, इसको रोकने के लिए कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या दूसरी पार्टियां हो, ये इनको इस्तेमाल करती हैं और इनको बढ़ावा देती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ावा देती है, हम केवल ये कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बढ़ावा देने की अगर बात करें तो ये जो है इतना ज्यादा अपने जो मूल्य थे, अपने सिद्धांत थे, सबको तिलांजलि देकर के पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और जब पॉलिटिकल पार्टी बना ली तो सारा कर्मचारी वर्ग बेचारा ठगासा रह गया। अच्छा। अरे मतलब जब लाखों लोग इनके साथ आ गए थे तो सारे लोग भाग गए इनको छोड़ करके, तो ये निराश हताश हो गए। अच्छा। उदित राज जो हैं, फिर बाद में जब रामराज की जगह पे इन्होंने उदित राज नाम रख दिया अपना, तो ये कर्मचारियों को जो ठगने का काम किया। कोई अगर ये पहले से बता के चलते कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं ना तो कोई परिसंघ बनता और न कोई लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन बनता। कर्मचारी हमारा जानकार है, लेकिन बेचारा उनको जो है ना आरक्षण के नाम पर इसने इकट्ठा कर लिया और जब अपनी ताकत बना ली तो उसको पॉलिटिक्स में बदल दिया इसने। पॉलिटिकल पार्टी बना ली, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब बना ली और कर्मचारी लोग भाग गए थे इनसे, क्योंकि इन्होंने गुमराह किया था, तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से फ्लॉप हो गई, तो इनका वजूद खतरे में पड़ गया। अब जब इन्होंने अपने सर्विस से भी रिजाइन कर दिया था, तो इन्होंने अपना मतलब एक तरीके से गिरी हुई मानसिकता, दूषित मानसिकता और स्वार्थ मानसिकता जिसे कहना चाहिए, उस समय दिखा दी जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली 2014 में। और भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के ये जनाब जो है, ये एक तरफ तो कहते थे कि हम जो है बाबा साहब के मिशन को चलाएंगे और बौद्ध धर्म चलाएंगे, लेकिन सारी चीजों को पानी फेर दिया। और पानी फेर करके फिर जो है ये आ गए एमपी। केवल एमपी बनने का लालच इनको इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अरे भाई आप बताओ, आप किस तरीके से बाबा साहब, किस तरीके सामाजिक न्याय की लड़ना, आज जो तुम बात कर रहे हो सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, और बहन मायावती जी ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा है, आज आप इस तरह का इंटरव्यू दे रहे हो। लेकिन आप अपने बिल्कुल भूल गए, थोड़े दिन पहले आपने क्या कहा था, 2014 की बात है, और उन्होंने आपने जो है उनको बात कर ली, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप एमपी बन गए उनके साथ में जा करके। तब तो आपका सामाजिक न्याय कहाँ गया था? तब ने आपने बिल्कुल सामाजिक न्याय की बात नहीं की। और जब 2019 में चुनाव हुए, इनको टिकट नहीं दिया। जब देखा कि भाई ये बहुत स्वार्थी आदमी है, तो ये जो है वहां भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और बाद में ये अपने ये कांग्रेस में आ गए। अब जब कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस में भी कोई इनका कोई ग्राउंड लेवल पे फॉलोइंग नहीं रही। तो अब जाकर के इन्होंने उसको कि भाई मेरे कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, मेरा कोई नाम नहीं लेगा, तो इन्होंने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम बहुत ही भोड़े तरीके से, गलत तरीके से, घटिया तरीके से यूज किया है कि भाई उनको सामाजिक न्याय के नाम पर उनको जो है गलत सलत बातें उनके बारे में कही हैं। जबकि मैं गारंटी से कहता हूं कि आज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है सामाजिक न्याय की और इस बहुजन समाज की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। आदरणीय बहन जी हमारी जो नेता हैं वो लड़ रही हैं, और उनके बारे में जो कोई घटिया टिप्पणी करेगा उसको ये हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। विक्रम जी, जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहे हैं, पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश भर में वो जो है इस चारों तरफ वो खबर फैल रही है कि इस तरीके से उदित राज जी ने बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, तो चारों तरफ से विरोध हो रहा है, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो क्या जिले में भी मंडल, अलीगढ़ मंडल, यूपी में भी कोई आंदोलन करने के मूड में उनके खिलाफ? नहीं, देखिए ये चीज हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके संज्ञान में है, और हम क्योंकि एक अनुशासित पार्टी के हम सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, तो जो भी पूरी जगह से जनता तो आक्रोशित है और सारे लोग इसको बहुत ज्यादा इसकी प्रति जो है हर जगह से मांग उठ रही है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। तो हम तो अपनी ओर से ये कह सकते हैं कि उसको सद्बुद्धि दे मिस्टर उदित राज को, और पुलिस अपना जो भी कार्रवाई कर सकती है उसकी हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी, उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग पहले ही कर रखी है। तो हमें यही उम्मीद है कि इसको जो है ना, जो इसके जो ऐसे इरादे हैं जो इस व्यक्ति के, जो आदरणीय बहन जी के खिलाफ में इस तरह की बातें कही है,
उनके इरादों को जनता समझेगी और सबक सिखाएगी आने वाले समय में। कोई इनकी बातों में नहीं आने वाला और बहुजन समाज पार्टी को फिर से जो है आने वाले समय में 2027 में तब ऐसे लोगों को और अच्छी तरीके से जवाब देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। विक्रम जी, क्या कोई ऐसा बसपा सुप्रीमो या बसपा हाईकमान के यहाँ से कोई निर्देश आ रहा है कार्यकर्ताओं को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए? नहीं, अभी कोई जैसे निर्देश आएगा वैसी इस तरह से आपको बता दिया जाएगा। चलिए, मेरे साथ इस समय विजेंद्र विक्रम जी बने हुए थे। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। जो टिप्पणी बहन जी पर हुई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जगह जगह से टिप्पणी आ रही है कि उदित राज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।